परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। रावण श्रीलंका के राजा, और रावण जैसी भक्ति तो शिव के उपासक 7 जन्म नहीं कर सकते। चने यहां से काट के समर्पित कर दिया अपने देव के चरणों में। वर्क डन ये भगवान दे सकते हैं। उसका शरीर फिर दे दिया न्यू का न्यू, क्योंकि उसके सांस शेष थे, आयु शेष थी। ये आयु नहीं बढ़ा सकते, आयु केवल कबीर परमात्मा बढ़ा सकते हैं, परम अक्षर ब्रह्म बढ़ा सकते हैं। इससे खुश होकर शंकर भगवान ने उसको रिद्धि सिद्धि दे दी, फूल गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ये सर्वविदित है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई इसकी। पराई स्त्री को उठा लिया, शर्म नहीं आया सूरवीर होकर पराई स्त्री को उठावे। और फिर कैसे उसकी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो राक्षस था, 100 जोटियां का मांस खा जाया करता, 100 दारू के मटके, शराब के मटके पिया करता है, खाक था फिर वो। तो कहते हैं तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं उनकी बुद्धि ठिकाना आ ही नहीं सकती। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। अब तीसरा बताते। अच्छा, फिर एक भस्मागिरी नाम के एक तपस्वी थे, भगवान शंकर के उपासक। ये गिरी, पुरी, नागा, नाथ, कनपाड़े, ये सारे जो है शंकर जी के उपासक होते हैं। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी और भगवान शंकर के महल के सामने कैलाश पर्वत पे ऊपर न पैर नीचे न सिर करके भक्ति करने लग गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि आप तो भगवान हो, देवताओं के देव हो, महादेव हो, सक्षम हो, समर्थ हो, आपका बच्चा क्या मांगता है पुजारी, दे दो इसको, उठाओ यहां से। भगवान शंकर ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर आप अपना भस्म कड़ा दे दो जो हाथ में पर रखा था। उसमें शक्ति थी कि किसी के सिर पे ऊपर न्यू कर दे भस्म, वो खत्म हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। और भस्मागिरी के मन में के दोष था, भगवान शंकर का उपासक, कि भस्म कड़ा प्राप्त करके और पार्वती पे आसक्त था वो। पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा और भस्म इस शंकर न मारूंगा। और इसको अमंतर्यामी कहा करते शंकर भगवान ने। खाक अंतर्यामी था, इसको बद्दी के को बदले का बैठा सामने। उसे आप अपना दुश्मन पाड़ दिया, निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया, ले भाई ले जा, अगले शंकर हो ले होशियार। इसलिए मैंने यह साधना करी थी, तुझे मारूंगा और इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। हो गया राक्षस। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, जांख काट उठा। जिसको हम अविनाशी कहा करते थे, शंकर भगवान अविनाशी। अविनाशी होता तो खड़ा रहता, कहा जा करे, मार के करेगा। भगवान थे अविनाशी। दरिया में गिर दिया गंगा के अंदर और तोब के गोले चला दिए, छींट तक नहीं लगी परमात्मा के। शेख तकी ने 10 टुकड़े कर दिए थे मालिक के रात ने, शरीर के तलवारों से गुंडे ले जाकर। और चलन लगे, जब खड़े हो गए परमात्मा और कहा शेख तकी आजा, चाय पानी पी के जाइए। पसीने आ गए थे उन गुंडा के। तो शंकर भगवान आगे आगे और उसका पुजारी पीछे पीछे। जा खखाट उठा, टैर बाजता जा शंकर भगवान का। अब भगवान ने दया करी, बीच में आके खड़े हुए खुद परमेश्वर पार्वती रूप बना के, और कहने लगे भाई डट जा, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, मैं भी तो आपके लिए तड़प रही हूँ। खड़ा हो गया जब मूर्ख,
और कहा कि शंकर भगवान तो 100 किलोमीटर दूर डटेगा नहीं, तू चिंता ना करे। वो खड़े हो गए तो पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। पार्वती रूप में परमात्मा थे। तो उसने कहा देखो मैं तो तपस्वी आदमी, मैंने डांस करना नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले ला मैं सिखाती हूँ, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, डो 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 डो, फिर इसने ऊपर कर, इसने नीचे करे। जब वो सरपा आ लिया और कर ऊपर, जिस हाथ में कड़ा ले रहा था ना वो सरपा आ गया उस पोड़ी बूझ के। जब कह दिया भस्म, भस्मा गिरी, वहां खत्म हुआ। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर राक्षस। जब वो कड़ा लेकर शंकर भगवान के आगे प्रकट हुए परमात्मा विष्णु रूप धारण करके, शंकर जी बोले विष्णु जी भाग ले, बात बिगड़गी। परमात्मा बोले क्या हो गया भाई, कैसे ऐसे उसने जुल्म कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया। कोई बात नहीं, उसको मैंने मार दिया है। अगर नहीं नहीं ऐसे कैसे मार दिया, वो तो मरने वाला था, उसके पास तो कड़ा है कि ये कड़ा ले तेरा। कैसे लाए, तब रुके जब कड़ा देख लिया कि कैसे लाए, कि नो ना पूछा कैसे लाए, तू चल वापस, आप चलो। जब उस भस्मागिरी की राख देख ली ना, जब शंकर भगवान के दिल की वो पल्स ठीक हुए और धड़कन ठीक हुई, तो पुण्यात्माओं हम कान डड़े डुआ रखे थे मूर्खा न मारे। और परमात्मा कहा करते तीन देव की तो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो भक्ति। अब विष्णु भगवान की और कथा सुना दूं। एक बार कुंभ का पर्व हुआ हर की पैड़ी हरिद्वार में, और जहां ये कुंभ का पर्व होता है, इनकी दंत कथा लोक वेद मनमाना आचरण है वैसे तो ये सारे के सारे अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। पूरी अलग, गिरी अलग, नागा नारे, वैष्णो अलग से, नाथ नारे, कनपाड़े अलग से। तो ऐसे ही उस दिन नागा अपने ग्रुप में, विष्णु अपने, वैष्णो अपने, विष्णु के उपासक वैष्णो कहलाते। और सभी जिस दिन वो पर भी लगनी थी, स्नान करना था, सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ियों पे। 10-15 हजार थे वे। पीछे से वैष्णो साधु का ग्रुप आ गया, विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। उन्होंने नागाओं से कहा कि नागाओं, जो शिव के उपासक थे तमोगुण के, कि तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी, हम वस्त्र भी नहीं रखते तन पे, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णो साधुओं ने अब शब्द बोल दिए उनको कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, शर्ट फिरडो, राख लपेटे रहते हो शरीर के ऊपर, आज तुम स्नान करने वाले होगे, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पर उनका झगड़ा हो गया, कत्लेआम कर डाला उन्हें। 25,000 वो शिव, ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया 25,000। गंगा का पानी लाल कर दिया, वहां 100 बहा दी। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी, तीर तुपक तलवार कटारी, ये दर दर जोर बधावे हैं और काटे शीस, नहीं दिल करुणा। ये जग में साध कहावे हैं, हर पैड़ी हर हेत निजाना, वहां जाते एक चलावे हैं और काटे सी। और जो दिन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी, जम दर जोर बधावे हैं और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जाते एक चलावे हैं। देखो कहते हर की पैड़ी कहो, भगवान का घाट स्थान बताते हो, और भगवान के घाट पर तुमने कत्लेआम कर दिया। तुम अकल है तुम्हारे अंदर? हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान में प्रेम नहीं तुम्हारा, और वहां जा तेग चलावे हैं और काटे शीस, नहीं दिल करुणा। करुणा माने दया दुष्टों के। और ये जग में साधकवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे, उन भी पाठ पढ़ावे हैं, उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में कहा कि
इन तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहलाए हैं। 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। अब देखो, स्नान कर साधु संतों का स्वभाव होता है, यहां भी आप देखते हो, अब तो परमात्मा की दया से पर्याप्त बाथरूम लैट्रिन होगी आपके लिए। पीछे छोटा सा आश्रम था, वो इससे बड़ा था एक आश्रम क्रोथा में, वो तो इन दुष्टों ने हमसे छीन ही लिया था। यहाँ 4-5 बाथरूम थे और 5-4 लैट्रिन थी। बहनों के लिए थोड़ी ज्यादा बना दी थी। उसी में कई हजारों की संख्या में भक्त अपना लाइन लगाकर आराम से नहा धो लिया करते थे। उनको पता था कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, और वहां इतना चौड़ा रास्ता था हर की पैड़ी पे, और बैठ कर एक देखो, हम वैसे स्वाभाविक व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहा हो और कोई व्यक्ति आजा पाछे तक, मैं भी नहा लो, आ जाओ आप भी नहा लो। आम आदमी से गिरा हुआ चरित्र इन लोगों का, और इनको साधु संत कहते हैं। तो इन तीनों गुणों के उपासक कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो इस प्रकार इनको 4 उपमा दी है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के 15 तक तो क्लियर हो गया। 16 से लेकर 19 तक क्या कहा है? आपने गीता खूब पढ़ रखी है। अब सिर्फ एक श्लोक दिखाऊंगा, 7वें अध्याय का 18वां और 19वां 2। उसमें क्या कहा है कि ये सभी मेरी भक्ति, यो 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि ये मेरी भक्ति भी ना करते। तो अब 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि मेरी भक्ति भी अर्जुन 4 प्रकार के करते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करते हैं, वो 4 प्रकार के हैं। एक अर्थार्थी माने तो धन लाभ प्राप्ति के लिए जंतर मंत्र भी करता है, तो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। वो ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की आरती नहीं गाता वो केवल वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। लेकिन फिर अर्थ माने संकट निवारण के लिए, वो भी वेदों के मंत्रों से ही अपना अनुष्ठान करता है। और तीसरा जिज्ञासु होता, घर से निकलता परमात्मा प्राप्ति के लिए। फिर बहुत से संतों से के पास से जो ज्ञान ग्रहण करता है, उसका वक्ता बन जाता है। ये भी काम नकली है। ये तीनों रिजेक्ट कर दिए। और चौथा बताया ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता लग गया, आत्म ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। फिर परमात्मा ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न देवताओं की पूजा से, केवल पूर्ण परमात्मा से ही, भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो इन संत ऋषियों को, महर्षियों को तत्वदर्शी संत ना मिला, जिस कारण से इन्होंने अपन निष्कर्ष करके ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, आग के अंगार को बर्फ मान लिया अज्ञानता से। तो इन्होंने, ये तो उनको फाइनल हो गया कि मनुष्य जीवन मिला इसलिए है कि इस मोक्ष हो, नहीं तो इसका यूज नहीं कति, व्यर्थ है। और फिर ये भी ज्ञान हो गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश, इन देवताओं की भक्ति से बात नहीं बने, ये फाइनल हो गया। तो उन्होंने केवल ओम नाम का जाप और हठ योग जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था वो करने लगे। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो है ना, वो मुझे पसंद है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ दी और ब्रह्म साधना करते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, उनके समझ में आ गया। तो अब कहता है कि ये उदार आत्मा, ज्ञानी आत्मा है तो नेक, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं जो परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करा दे, जिस कारण से ये सभी मेरे वाली घटिया गति में स्थित रहे। इसका अर्थ ये बनता है, हरियो नको न, वो तो अनुत्तम मान सर्वश्रेष्ठ गति। भगवान अपनी गति को अश्रेष्ठ कैसे कहेगा? हरियो कहने लग रहा। अब दिखाता हूं, आप देखिएगा। अब 7वें अध्याय का 18वां पढ़ेंगे। गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवद गीता
अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ेंगे। ये 18 उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। ये कहता मेरे विचार में, मेरे मत में ये ज्ञानी आत्मा, तो माने तो है, सर्वे सर्वे माने सारी, उदारा माने श्रेष्ठ, ये उदार आत्मा है जितने जो ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी चौथे प्रकार के। आस्तित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये क्या कह रहा है कि ये सभी अच्छी आत्मा है और ये ज्ञानी मेरे विचार में, और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुत्तम गतिम, मेरे से मिलने वाली जो गति स्थिति यानी लाभ है उस घटिया है, वह घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ है, उसमें ही आस्थित हैं, उसमें ये उसी में सीमित हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन्होंने क्या किया, नकलियों ने, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। ये मेरा मत है, क्योंकि वह है युक्त आत्मा, मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, अति अनुत्तम माने अति उत्तम बेड को गुड लिख रहे हैं बुद्धि भ्रष्ट, और गति माने गति स्वरूप मुझ में ही सथित है। सथित माने अच्छी प्रकार सथित है। अब इसका अर्थ सीधा सा बन गया है, उद्धारा माने उद्धार है, सर्वे माने ये सारी, एव माने ये, एते माने सब, ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो सारी उद्धार की उद्धार। ये मेरा मत है, श्रेष्ठ है क्योंकि समर्पण है परमात्मा के ऊपर। लेकिन आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति, ये सभी भक्ति में लीन आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आश्रित हैं, स्थित हैं। अब इसने अपनी साधना घटिया क्यों बताया? जैसे दास ने बहुत बार बताया आपको, और आज भी क्लियर किया इस सत्संग के दौरान। जैसे आपको बताया कि ऋषियों ने हठ योग तो ले लिया ब्रह्मा जी से, इसको आकाशवाणी हुई थी देवी भागवत के 3रे स्कंद में, कभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें लिखा है। तो वो तो वहां से ले लिया, और वेद मिले बाद में उसमें ओम मंत्र, कोई मंत्र नहीं दूसरा। तो इन्होंने ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा मान, जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, देवी भागवत के अंदर देवी खुद कह रही है ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष वो है सर्वशक्तिमान। तो ये ब्रह्म को ही तो अक्षर पुरुष कह रही है, ब्रह्म को ये परमात्मा कह रही है, ब्रह्म को ये परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, और फिर कहते उसका ओम नाम है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। तो इन सारे का इनकी अक्ल गाम जा रही थी, इनको किसी को ज्ञान नहीं था। तो यहाँ इसी प्रकार ये ज्ञान इन ऋषियों को प्राप्त था, तो इन्होंने ओम नाम का जाप ले लिया, हठ योग ले लिया ब्रह्मा वाला, ये डले डोए न सब ने। तो इससे गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये मेरा रूप तने जो देखा, ये मेरा वास्तविक रूप है, मेरी प्राप्ति यह है। लेकिन ये मेरा रूप ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी साधना से मेरे रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, यानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, इसलिए इन्होंने निराकार कह दिया। इन मिला को नहीं कहते, खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून। कबीर साहब कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में, कि खोज खोज कर थक गया, आखिर में कह जो निराकार है, और वो तो काल साकार है, सारे भगवान साकार है। तो इन ऋषियों ने परमात्मा की खोज में समर्पित हो गए। एक चुनक नाम का ऋषि था, इसी आधार से उसने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, ओम नाम का जाप हठ योग स्टार्ट कर दी। तो इससे इनको परमात्मा मिलानी, ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती गजब की। कई हजारों वर्ष तक तप करता रहा, सूख के अस्थि पंजर सा बन गया। एक पूरी पृथ्वी का शासक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, और उस समय राजा लोग क्या किया करते कि अपनी पूरे राज्य में दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते थे,
कि ये देखने के लिए कि मेरी पराधीनता को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया है, उसके लिए एक घोड़ा जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, उसके गले में एक पंपलेट लिख दिया जाता था कि जिसने राजा की पराधीनता अधीनी स्वीकार ना हो, अधीनता, तो वो घोड़े को पकड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और उस पर लिख रखा था राजा के पास 72 सोनी सेना है, 72 करोड़ समझ लो मोटे शब्दों में। तो वो घोड़ा साथ में हजारों सैनिक पूरी पृथ्वी पर घूमे आए। जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए, जब वापस आए तब भी वहीं से गुजरे। चुनक ऋषि इस ब्रह्म का पुजारी था, काल का। इसने कहा अब देखो काल क्या चाल है, पहले तो इसको एटम बम बनवाया, हट गजब की साधना करवा दी, परमाणु बम बना दिया भक्ति सिद्धि शक्ति का। उधर से उसके हाथ में रिमोट, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। संत का और राजा के खसन की के मतलब होया करे, वो अपना काम करे, वो अपनी भक्ति करे। तुझे कुछ कहें जब तक दूसरी बात छेड़े जब तक अपनी सिद्धि शादी भी दिखा। वे मतलब खस्या। अगवे कहाँ गए थे सैनिकों? सैनिक बोले जी ऐसे ऐसे गए थे, हम पूरी पृथ्वी घूमे आए, सारी कहानी बताई। तो ऋषि ने कहा क्या तुम्हारे राजा में इतनी ताकत है, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा? अक नहीं, किसकी मां ने दूध पिया? क्योंकि सैनिक भी अभिमानी, राजा के अभिमानी ही हो जाते हैं, नौकर भी। किसकी मां ने दूध पिलाया है और फोड़ दें जाड़ उसकी, ऐसे कर दें वैसे कर दें, है किसी की हिम्मत? राजा के पास 72 सोनी सेना है। अब चुनक ऋषि ने सोचा ये तो घने अभिमानी हो गए, इन्हें सेट कर दूं। उसने कहा कि मैंने पकड़ लिया। चुनक ऋषि ने कहा कि मैंने युद्ध ओट लिया तुम्हारे राजा का, और बांध दो घोड़ा यहाँ पे। सैनिक बोले अरे कंगाल, ओ कंगले, दाने खाने को नहीं तेरे पास, और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ? तेरी क्यों स्यात बोल दे रही है, तेरी क्यों सामत आई है? चुप करके अपनी माला फेर बैठ चुपचाप करके। तो ऋषि कहने लगा भाई देखी जाएगी, हमने युद्ध उठ लिया। अब उन्हें बांध दिया घोड़ा उसी कुटिया के, उसी वृक्ष का जिसका नीचे कुटिया थी उस ऋषि की। राजा को जाकर नमक मिर्च लगा के बता दिया जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है आपके घोड़े को बांधने की, कल दूसरे का सिर उठेगा। निप द ईवल इन द बिट, बुराई को सटाट में समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है मंत्रियों, तुम जाओ 72 सोनी सेना की 4 टुकड़ी बना दी, 18 करोड़ की। उधर से उस कर्म ठोक ने, ऋषि ने, उस काल के पुजारी ने अपने जीवन में जो कमाया था उसके 4 डले बना लिए, 4 पुतली, परमाणु बम बना दिए, 4 सिद्धि तय। वचन जैसी शक्ति किसी चीज में नहीं है, ये विज्ञान तो फेल है वचन के सामने। अब राजा की 18 करोड़ सेना आई, उसने एक पुतली परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ को कत्लेआम कर दिया। समझ में नहीं आया उनका कहां से तीर आवे हैं। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरा परमाणु छोड़ दिया, यानी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी उस ऋषि ने नाश कर डाली, 72 करोड़ जीव मार दिए। अपनात्माओं यहां बताता है, गीता ज्ञानदाता कहता है इसके साथ के बनेगी फिर इस ऋषि के साथ। अब तक इसने टीटी पाक के और 72 करोड़ जीव मार दिए। देखो जीव हिंसा कोई किसी हथियार से कर दो, या अपने शराब से कर दो, या अपने किसी सिद्धि साधना से कर दो, वो तो पाप ही है। अब यू काल का कितना लंबा जाल है कि इसने तपस्या करी, उससे तो राजा बनेगा। एक यू चुनक ऋषि ओम नाम का जाप करया, ब्रह्मलोक में जावेगा। ब्रह्मलोक में जावेगा जब तक इसके पुण्य रहेंगे, वहां चौधरी पाक क्या रहेगा न खूब ठाठ करेगा। क्योंकि इस परम अक्षर ब्रह्म न छोड़ के, सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति को छोड़कर बाकी जिसकी भी आप साधना करते हो, आपके पाप और पुण्य दोनों भिन्न भिन्न लिखे जाते हैं और सारे ही आप न भोगने पड़ते हैं। पुण्य के लिए पहले स्वर्ग जाएगा, महास्वर्ग जाएगा, वहां अपने ओम नाम की कमाई ने नाश करेगा, फिर पृथ्वी पाओगा, राजा बनेगा। राजा बनकर चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है चुनक ऋषि की आत्मा। फिर नरे पाप को माओगा,
किते शिकार खेलेगा, किते और उद्मस्ता रहेगा, किते सेना मरवा होगा युद्ध कर करके, पृथ्वी यहीं छोड़ रह जाएगी, युद्ध धक्के खाओगा। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में चक्कर में होगा, ये कुत्ता बनेगा, और इस कुत्ता बनकर इसके शर में कीड़े पड़ेंगे। वो जितने 18 करोड़ सैनिक इसने मारे थे, 72 करोड़, वह सारे इसको चुन चुन कर खाएंगे। अब परमात्मा के सूक्ष्म वेद, अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, यानी समर्पित है भगवान के लिए, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, मेरी अनुत्तम गति में रहे कि जन्म मृत्यु मेरी भी रहेगी, और ये भी 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे, ब्रह्मलोक में जाओगे, फिर पुनरावृत्ति में आओगे। अपने आत्मा, ये है तत्व ज्ञान। अब क्या बता सूक्ष्म वेद में, 72 अक्षौणी खा गया यो चुणक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। ओए होए, कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना खा गया यो चुणक ऋषि सुअर एक। ऋषि जैसे एक मुनि, और फिर मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, और फिर मुनीश्वर यानी मुनिवर तभी श्रेष्ठ, उनका भी मालिक, उनसे भी तगड़ा। तो सब यानी तीसरी क्वालिटी का माना जाता था ऋषिश्वर। जैसे कि एक ईश्वर और तीसरा परमेश्वर, तो इसी प्रकार इनकी स्थिति होती है। ईश ना ऋषि, ऋषिवर ऋषियों में श्रेष्ठ, और फिर ऋषिश्वर, ऋषि श्रेष्ठ, ऋषियों से भी श्रेष्ठ, यानी सबसे बढ़िया ऋषि का यू कर्म। 72 अक्षौणी खा गया ये चुणक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काढ़ के वेखे। ये तुमने दिखे भगत। और ऋषि कहते हैं चलती फिरती मौत है, ये तोब के गोले थे, ये दे धारे मौत, जोरा माने मौत या चलती फिरती मौत। कोई थोड़ा सा बोल पड़ेगा तेरा नाश होगा, नाश कर सको तुम भला कैसे कर सकते, क्योंकि तुम काल के पुजारी, ये भला कर ही नहीं सकता जीव का। तो यहां गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि मेरी भक्ति जो करते हैं ज्ञानी आत्मा, ये है तो नेक, पर तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में, मेरे वाली साधना, इस स्थिति में, मेरी गति माने जो ओम नाम से होने वाली जो गति है, मोक्ष है, मेरे से प्राप्त होने वाले मोक्ष तक सीमित रहे। यू किसा मोक्ष? ब्रह्मलोक में रहे 1000 वर्ष, फिर आगे धक्के खान, ईसा मोक्ष है मेरा। गीता ज्ञानदाता कहता अपने आत्माओं देखना रहस्य इस गीता जी में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताया है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, ना तो नीचे की जय गणेश देवा जय गणेश देवा, इन पत्थर की पूजा मंडे रहते, लगे रहते। कोई एकाध करता है ब्रह्म साधना और वो बता दी बात घटिया है मेरे वाली, फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ क्या होता है, जिस परमात्मा का सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो सर्वशक्तिमान सर्वगतम ब्रह्म, उसको वासुदेव कहते हैं। वेद में वासुदेव परमेश्वर कबीर जी के लिए उपमात्मक लिया गया है। और इन्होंने वासुदेव ला दिया श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण तो वासुदेव का बेटा था, और वासुदेव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके गुरुओं ने सेलेक्ट करके लिख दिया। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग का, और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो है वासुदेव।
और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला। कहते हैं ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करो और की त्याग दो। वो पाप नाशक है, सबका पालक है, सृष्टि रचनहार है। कहते ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और पुण्यात्मा आपको आसानी से मिला दिया दाता ने। धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ये देखिएगा, हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का, और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ लिया। अनुत्तम का अति उत्तम करा क्या मूर्खा ने। अब 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है। ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इनका अनुवाद देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है। या नीचे लिखा भी उन्होंने, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है नहीं। बिल्कुल सही है। इन वासुदेव श्री कृष्ण मान रखा था, ये उस पर कह रहे, इसका अर्थ ये सही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा सुदुर्लभ है। कर दिया ना अज्ञानी, इन्होंने बकवाद कर दी सारी। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो संस्कृत पढ़ेंगे, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। इति यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक समय परमात्मा मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कबीर साहब, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा। उसके पश्चात उनको ये ज्ञान पर कंप्लीट दे ही दिया था, अपने से परिचित करा दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां का एक 800-900 बीघे का जमींदार था, सरदार जी। उसका नाम था राम राय। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे हैं, पहले तकरीबन मिलते जुलते हिंदुओं वाले नाम ही थे इनके। तो उसको एक दिन कभी गरीबदास जी की वाणी ब्रह्म वेदी सुन ली किसी भगत के द्वारा, जो गरीबदास जी का शिष्य था। उससे उसने पूरा एड्रेस लिया उस संत का। वो आकर्षित हो गया इस वाणी पर, किसी महापुरुष की वाणी, और अब वर्तमान में जीवित है तो लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी के बनबज हैं सिख पंजाब के लोग, बड़े आदर करते हैं पर संतों की वाणी का और संतों का। अब वो वहां से चल पड़ा एड्रेस लेकर छुडानी गांव का, 200 किलोमीटर पैदल आया, किधर रेल थोड़ी बहुत, ट्रेन भी ना होंगी जब तक तय। जैसे तैसे वो छुडानी पहुंचा। अब उसने क्या सोच रखा था, ये लंबा प्रकरण बन जाएगा, मैं बताता हूं आपको। तो जब गरीबदास जी से मिला, उन्होंने ज्ञान सुना, सारा ज्ञान सुन के तो दाना दाना गिन दिया गरीबदास जी ने। तो वो कहने लगे, महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। परमात्मा बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात तुलाहा भेद ली पाया काशी माए कबीरवा, कि आपके नानक जी को भी परमेश्वर मिले थे, उनको ज्ञान था, लेकिन उस वाणी को समझ नहीं सकते तुम। तो क्या कहा कि तत्व भेद कोई ना कहे। उसका नाम झुमकरा भी था, क्योंकि गांव में 2 नाम रख लिया करें गांव में। एक तो राम राय उर्फ झुमकरा, यानी वो गढ़ा डामाडोल सा दिमाग का आदमी था।
एक बात ने कई बार पूछा करता, अविश्वास सा रहता था उसको, जिस कारण से गरीबदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था। झुमकरा उर्फ नाम झुमकरा था। झुमकरा से ज्यादा जाना जाता आदमी जिसका शॉर्ट नाम होगा मुंह में, वही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो इसलिए अपने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक अंग है झुमकरा, जो सरदार जी को समझाया था। क्या कहा था? तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरो, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। के तो पैसे ऊपर नाच हो रहा है, ये संत नहीं है, इनको तत्व भेद है ही नहीं, ना कोई जानता ना कह सकता। और कहते करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस तत्व भेद का ज्ञाता, तत्व ज्ञान का ज्ञाता। कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, अरबों में। वो अब पूरे विश्व की कितनी आबादी है? 5 अरब से ऊपर, और 5 अरब के अंदर एक ये दास है जो तत्व ज्ञान का ज्ञाता वर्तमान के अंदर है। तो गरीबदास जी कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, करोड़ संतों में नहीं पाओगे इस ज्ञान का ज्ञाता। और कंप्लीट कोरस हो उसके पास, पूरे मंत्र हो। ग्रक माने सैचुरेटेड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, देसी भाषा ग्रक, यानी कति कंप्लीट, जिसमें कोई कसर ना हो, ऐसा संत। कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, करोड़ों में कोई नहीं है, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। तो यहाँ गीता जी भी वही कहती है, बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है, वो वासुदेव है। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये सबके ऊपर, सबके मालिक नहीं है। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसका वास है, जो सबका मालिक है। ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में मालिक है। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कालीन का पिता ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष केवल 7 सिंह ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म ये ओवरऑल कंट्रोलर है, सब का मालिक है, ये वास्तव में वासुदेव है, वो कबीर परमात्मा। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने बताया। नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा। और भी दादू साहिब जी को भी, बहुत से महापुरुषों को, जिनके शुभ नाम दास बार बार आपको दोहराता है। तो क्या बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर? काशी जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, सर्वधर्मान परिताज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। कि मेरे 70 के ओम नाम के जाप की, और ये 500 यज्ञ जो करता है तू, ये मेरे 70 की जो ओम नाम की, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर श्लोक नंबर 23 में तत् सांकेतिक है, तत् और ओम मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बनता है, इसको सत्यनाम कहा गया है। और सत ये सार नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो यहां बताया है कि मेरे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि सभी मेरे 70 की जो धार्मिक साधनाएं हैं, अनुष्ठान तने किए हैं वो नाम के जाप की, मुझे दे देवा भक्ति,
फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्म लोक में खर्च कर देते थे, हम कंगाल के कंगाल होकर गधे बनकर घूमते रहते थे, ये हम इसके मजदूर बने रहे। अब हम इसको ओम नाम का जाप दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। तो ये भी कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे स्तर की सब पूजाएं मुझे मत छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एक मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर जब हम इससे कर्ज मुक्त ही होंगे, फिर इसका हमारा लेना देना क्या रहा, ये क्या मांगा हमारे ऊपर। तो इस प्रकार हम सतलोक जाएंगे और गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब की शरण में जाने को कह रहा है कि जहाँ उसकी शरण में जाने से ही तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और मेरी शरण में रहेगा तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। और मेरे पुजारी का क्या हाल होगा, चुनक ऋषि की कथा तेरे को सुना दी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब अल्लाहु अकबर सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की महिमा बताते हुए परमेश्वर स्वयं हमें सतर्क करते हैं। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, ये बोली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। संत मिलन को जाइयो दिन में कई बार, आसोज के में जो ये गणा करे उपकार। सभी पुण्यात्माएं आप सत्संग के अंदर उपस्थित हुए हो, आपके जन्म जन्मांतर के बहुत ही पुण्यक्रम आपके साथ हैं। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। आप वो सौभाग्यशाली प्राणी हो जिनको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ है जिस समय में मोक्ष होना है इस प्राणी का। ये परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किया हुआ था ये समय, और इस समय जिनको मानव शरीर प्राप्त हुआ है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। उनसे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आकर के इस यथार्थ ज्ञान को सुनते हैं और फिर दीक्षा प्राप्त ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों प्रकार की पुण्यात्माएं उपस्थित हैं। कुछ तो प्रथम बार सत्संग सुनने के लिए भी आते हैं, तो यहाँ आना भी परमात्मा की रजा बिना नहीं हो सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। आपके ऊपर मेहर की है दाता ने, आप यहां तक पहुंच गए। आज से आपके शुभ कर्म स्टार्ट हो गए, और जो लगातार आ रहे हैं वो तो अपने शुभ कर्मों की माल गाड़ी भरने लग रहे हैं, जिनकी हमें आवश्यकता युगों युगों से थी, जो हम अभी तक संग्रह नहीं कर सके, ना हमें कोई ऐसा मार्ग मिला।
आप वो पुण्यात्मा हैं, परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, लेकिन आपने काल की भांग घनी पी रखी है, आप अपने बाप को भी पहचानने में असमर्थ हैं। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की भाई उतरा चावे पार। परमात्मा कहते हैं कि काल ने अपने किस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी भांग डाल रखी है अज्ञान की और यहाँ के अक्षणिक नकली सुखों की। हम इसी को प्राप्त करके मदमस्त होगे, बेटे होगे, बेटी होगी, कार और कोठी होगी, और जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो उसको प्राप्त करने के लिए सिर डड़की बाजी लगाए बैठे हैं। और परमात्मा सत्संग के माध्यम से आपको याद दिलाते हैं, भाई काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, उद्यम कर और नाम जपो, मनुष्य कर्म है दो। कबीर काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये बोले प्राणी, जब तेरा शरीर अपना नहीं, इसको भी छोड़कर जाएगा और यहाँ कोठी बंगले कार बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है, ये तो बने बनाए यहाँ रह जाएंगे। और जिन बच्चों के लिए तू इतना कुछ पाप भार सिर पर ले रहा है, रिश्वत लेकर, चोरी करके, मिलावट करके, सारा दिन झूठ बोल बोल के, तो बच्चों के भी कर्म बिगाड़ रहा हुआ कि सुखी हो सकते हैं, ऐसे अनर्थ के धन को खा के उनके भी कर्म फोड़ रहा है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है, परमात्मा के विचार बताए जाते हैं। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सत आधार हो, झूठ ना हो। तो आज का जो विषय दास आपको बताना चाहता है कि आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो जिनके पीछे भगवान बहुत दिनों से भटक रहे हैं। आप किसी ना किसी जन्म में जब परमेश्वर आते हैं और अपना ज्ञान बताते हैं, उस समय या कभी इस कलयुग के इस बिचली पीढ़ी वाले समय में भी आपका जन्म हुआ है, जिस कारण से आज तक आपको ऐसे घोर कलयुग में भगवान की चाह शेष है। नहीं तो वैज्ञानिक पाक गए, दो थोड़ा सा ये इंग्लिश सीख ली, थोड़ी सी अटपट सीख ली, कोई उच्च पोस्ट बन गई, छोटा मोटा कोई राजनेता बन गया, धरती तोल रहा है, हर मृत्यु के बाद गधा बनेगा, वो आंखें नहीं इसके पास। तो उन आंखों का ऑपरेशन सत्संग में किया जाता है कि इसके बाद भी जीवन है, जिसको तू इतने तक सीमित है, इसके आगे भी कुछ बहुत भयंकर पीड़ाएं हैं आपके जीवन में, वो यहाँ याद दिलाई जाती है। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश, गोता मारूं स्वर्ग में जा पाठो पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया, हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है पुण्यात्माओं। जब आप सृष्टि रचना को पढ़ोगे, सुनोगे, बहुत बार सुनाई है, आगे भी सुनाते रहेंगे, आज विषय दूसरा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे सुख स्थान को छोड़कर और यहाँ किसी गंदे लोक में आ गए। एक पल का विश्वास नहीं, अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, और हम सारा दिन फूले फिरते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या जुल्म कर देते हैं। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सत्संग के बगैर पता नहीं चलता, और सत्संग हमें मिलता नहीं।
सत्संग कई संत करते हैं तो उनको ज्ञान नहीं, वो केवल अटपट खटपट कर रहे हैं और काल की प्रेरणा ही उनके अंदर प्रभावित है, तो उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं और ना समाधान है उनके पास। तो ये परमात्मा कभी कभी रजा बख्शते हैं, तो जो रजा आज आपके ऊपर है इसका पूरा विश्व लाभ उठाओ। परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और अच्छी आत्माओं पुण्यात्माओं को भक्तों को मिला, उनसे उनको अपने से परिचित कराया, उसके उपरांत उनको सचखंड सतलोक उस अविनाशी शाश्वत स्थान पर लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर मेरे से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से मेरी महिमा का गुणगान किया और मैंने स्वयं भी ये जानकारी रह रहकर प्रत्येक युग में आकर के दी। लेकिन आप इतने इस काल की भांग पी के इतने मदमस्त हो गए हो कि मुझे पहचान नहीं पा रहे, और आपने जो ज्ञान सुना है वो अभी तक अधूरा सधूरा सुन रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और प्रत्येक युग में मैंने आकर के आप जी को यथार्थ ज्ञान दिया, लेकिन आप इस काल के अज्ञान को इतना ग्रहण कर चुके होते हो, मेरे इस तत्व ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। तो पुण्यात्मा परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। आप तो सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हो। हे परमात्मा हमें सुखी करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमें ऐसे संकट आया है इससे मुक्त करो। और मैं कह रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं, तुम मेरी शरण में आओ, जैसे मैं बताता हूं ऐसे क्रियाएं करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और आपका मोक्ष भी करूंगा। लेकिन आप अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे हो और किसी के सामने आप जिक्र करते हो प्रथम बार कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। वो पूछेगा कौन कबीर? काशी वाला धानक कबीर। तो वो एकदम रिजेक्ट करेगा कि नहीं ये आप गलत कह रहे हो, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो कैसी भूल पड़ी आप कहे, भगवान को तो भगवान मानने को तैयार नहीं, और जो परमात्मा है नहीं उनको हम परमात्मा मान बैठे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए, 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष, एक सरपुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। एक अक्षर पुरुष जो 7 ब्रह्मांडों का मालिक है, और तीसरा उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। कहते वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से न्यार और है, जो सर्व का पालन करता है, सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है, और वो है परमात्मा। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह संस्कृत मूल पाठ है। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है मालिक, जिसको परमात्मा कहा जाता है। तिथि सिद्धम इस उस अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई परमात्मा भी नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। वैसे तो हम एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे को श्रेष्ठ कह ही देते हैं, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है
श्रेष्ठ आत्मा, जिसमें कोई भी न्यूनता ना हो किसी प्रकार की। उसके बाद आप जितने भगवानों को इस परमात्मा की डेफिनेशन से जांचोगे तो आपको कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश में कितनी त्रुटियां आपके समक्ष हैं। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गया था। विष्णु जी ने पता नहीं श्री कृष्ण रूप में कितनी औरतों को ग्रहण किया। और भी छोटी मोटी गलतियां, जैसे एक राक्षस था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो मर नहीं रहा था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? गांव खैरानी, जिला महेंद्रगढ़, तहसील अटेली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जैसे घर में जो प्रथा थी, दुर्गा की पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर 2013 की बात है, मेरे साथ का एक लड़का मिलिट्री में था, वो अचानक ख़त्म हो गया। तब मैंने सोचा कि अपना भी समय आ गया। तब मेरा एक भगत भाई गांव में है, उससे पूछा भाई, वो बोला मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया है। तो मैं बोला यार मुझे भी ले चल। तब मैं 2014 में उसके साथ बरवाड़ा गया और वहाँ मैंने नामदान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे लाभ, एक तो मेरी ज़िंदगी बची सर। मैं सुबह उठ के अटेली जा रहा था तो मैं रास्ते में मुझे नींद आ गई। मैं फर्स्ट नाम भी ले रहा था, संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दिया था, तो मुझे नींद आ गई। मैं 5 किलोमीटर सोता हुआ चला गया नींद में ही, तो पेड़ से जाके गाड़ी टकरा गई और गाड़ी ख़त्म हो गई और मेरे थोड़ी सी पैरों पे खरोच आई। और पहला तो मुझे ये फ़ायदा हुआ सर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। दूसरा फ़ायदा ये हुआ, 2017 में मेरे पापा बीमार हो गए, तो अचानक हम भात लेके गए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम भी ले रखा था। रास्ते में पेशाब बंद हो गया तो वहाँ भात तो नहीं दिया गया। मैं पापा को लेके वहाँ चला गया। वहाँ उन्होंने बताया भाई पेशाब बंद है, तो वहाँ से मैं झूंझुनू गया। वहाँ से पेशाब, तो वहाँ चीरा वगैरह लगा दिया। फिर मैं नारनौल आया, यहाँ चेकअप वगैरह करवाया। तब उन्होंने कहा भाई आपके पापा के कैंसर है। मैंने 2017 में 7वां महीना की 2 तारीख को पापा को यहाँ चेकअप नारनौल करवाया। फिर वहाँ से मैं जयपुर गया, जयपुर उन्होंने कैंसर बताया। फिर पापा को यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दुआया और आज मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं। 82 साल की एज है। दवाई वगैरह तो थोड़ी बहुत दवाई थी, ऑपरेशन पहले करवा दिया, नामदान से पहले ऑपरेशन करवा दिया था, पर कैंसर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ठीक हुई है। कैंसर की रिपोर्ट भी है, सारी चीज़ है, 2 साल की सब कुछ आप भी देख सकते हैं। कैंसर की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ मेरे पास है और घर में छोटे मोटे तो लाभ होते ही रहते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अपना नामदान लें और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? साधना पे सत्संग आता है परमात्मा का, उस पे पट्टी आती है, वहाँ से किताब मंगाए या उसको देखें और आप गुरु जी का नाम लें, संत रामपाल जी महाराज का। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।